हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक हाइपरटेंशन। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हाइपरटेंशन क्या चीज़ होती है और इसमें क्या क्या आता है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये चार्ट काफ़ी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आपके साथ जो मैं डिस्कस करूँगी, जैसे कि नॉर्मल प्रेशर्स के बारे में, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसके सिम्टम्स के बारे में, देन इसका हाइपरटेंशन में क्या क्या होता है, देन रिस्क फैक्टर क्या क्या रहेंगे, क्लासिफिकेशंस क्या होगा एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर्स फॉर अडल्ट, राइट। और इसके बाद होगा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन के बारे में, देन इसके प्रिवेंशंस होगा, DSH डाइट के बारे में। तो ये पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, राइट। तो अभी हम जानते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो क्या होता है। जो हाइपरटेंशन होता है यानी कि ये हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक ऐसी डिजीज़ होती है, यानी कि डेंजरस डिजीज़ होती है। दरअसल ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वेन्स में, यानी धमनियों में ब्लड का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और इसके कारण ब्लड की जो मतलब कि वेन्स होती हैं, वेन्स में ब्लड का फ्लो बनाए रखने के लिए हार्ट को नॉर्मल से अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम जाने कि जो इसके अंदर बता रहे, जैसे कि इसमें फर्स्ट आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स। तो इसमें क्या क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स। कितना होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, 110 टू 130 mmHg रहता है। और डायस्टोलिक की बात करेंगे तो कितना होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75 टू 85 mmHg होगा, राइट। इसके सामने हम देखते हैं हाई, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या रहता है। हेडेक होगा, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आपको जो सिम्टम नज़र आएंगे वो कैसे आएंगे, आपका हेड बहुत ज़्यादा पेन होगा, डाइजनिंगनेस हो जाएगा और रिंग्स इन ईयर्स हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ब्लीडिंग नोज, यानी कि आपकी जो नोज से ब्लीडिंग लगातार होती चली जाएगी, फैटिग्यू होगा, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, आपकी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हो सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अ कंडीशन फॉर ब्लड प्रेशर इज अबाउ नॉर्मल। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर जो होता है उसका नॉर्मल होता है। इस कंडीशन के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं, इसमें एज, फैमिली, यानी कि रिस्क फैक्टर एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एज कितनी है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा 35 के बाद ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है या लो हो जाता है, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि अगर आपकी फैमिली, यानी कि आपके मदर या फादर, अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि वो चीज़, वो फैक्टर आपके अंदर भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तभी जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तब फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछी जाती है, यानी कि पिछला जो रिकॉर्ड है आपकी फैमिली का उसके बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी पूछा जाता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो मतलब नॉर्मल सी बात है, ये आप में भी आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप में चांसेस कम होते हैं। ओबेसिटी होगी, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस यानी कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हाई फैट डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फैट वाला डाइट ले रहे हैं तब भी क्या हो सकता है, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई सोल्ट इनटेक, आप बहुत ज़्यादा मतलब सोल्ट इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। अल्कोहल लेना, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्मोकिंग करने की वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर अडल्ट। तो इसमें क्या क्या जानेंगे हम, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स। अब देखिए इसमें स्टेजेस के बारे में भी बता रखा है, प्री हाइपरटेंशन स्टेजेस के बारे में, नॉर्मल भी, हम चारों के बारे में मतलब जो उसकी रेंज है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या नॉर्मल स्टेजेस की बात करें तो लेस देन कितना होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ऊपर का जो आपका ब्लड प्रेशर 120 mmHg रहेगा। डायस्टोलिक यानी नीचे का लेस देन 80 mmHg रहेगा। प्री हाइपरटेंशन स्टेज के बारे में बात करें, यानी कि अगर आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे अगर आप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन स्टेज। तो इसमें दो स्टेजेस आगे आती है। तो पहले कितनी होगी प्री स्टेजेस, जो प्री हाइपरटेंशन जो स्टेजेस हैं इसमें कितनी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, 120 टू 139 mmHg होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, 80 टू 89 mmHg होगा। अब इसके आगे स्टेजेस आ जाती हैं। तो स्टेजेस फर्स्ट आती है, इसमें कितना रहेगा, 140 टू 159 mmHg रहेगा। और डायस्टोलिक कितना होगा, 90 टू 99 mmHg होगा। स्टेज सेकेंड,
इसमें कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 160 mmHg एंड ग्रेटर देन 100 mmHg हो। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन से किसकी, ब्लड प्रेशर की, जो कि अडल्ट है, जिनका मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है उसके बारे में। देन उसका प्री हाइपरटेंशन, अगर वो नॉर्मल से उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। अगर प्री हाइपरटेंशन की हम बात करें, इसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं, तो उसके बारे में बता रखे कितना होगा, ठीक है, कितनी रेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, यानी बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो हाइपरटेंशन हो जाने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएगी, जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर जैसे आपने कई बार देखा होगा ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती है आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और इसके बाद आएगा हार्ट अटैक। अगर आपका ब्लड प्रेशर रुकने का नाम नहीं लेता है, लगातार बढ़ता जा रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, उससे मतलब कई सारी आपके साथ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस होता है जो आपको आंखों के सामने हो जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है वो क्यों होती है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ, बीपी भी हाई होगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ साथ क्या होगा, किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ब्लाइंडनेस यानी कि आंखों से भी आपको धुंधलापन दिखाई देगा। तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि आप अनदेखा भी कर देते हैं। तो जब भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़े या बीपी बढ़े, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम बात करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको रोकने का भी एक तरीका होता है, क्या है, वेट लॉस कीजिए। अगर वेट ज़्यादा है वेट लॉस कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जितना आप अपनी बॉडी के साथ फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे उतना आपकी बॉडी अच्छा मतलब वर्क करती है और आपके लिए भी बेस्ट रहती है। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको अल्कोहल को रिड्यूस करना है, यानी कि आपको अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। इसके बाद आता है रिड्यूस सोल्ट, आपको नमक बिल्कुल कम रखना है। फॉलो फॉलो एंड डैश डाइट, यानी कि आपको क्या करना है, आपको डाइट पर ध्यान देना है, ठीक है, DSH डाइट। अब इसमें क्या क्या लेंगे, DSH डैश यानी कि ईटिंग प्लान नंबर ऑफ डेली सर्वाइव फॉर द डिफरेंट कैलोरीज, ठीक है, लेवल्स। अब देखिए आपको कौन कौन सा फूड लेना है, जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको कौन कौन सा फूड लेना है, फूड ग्रुप में आ जाता है, कैलोरीज आएगी, कैलोरीज डी आ जाता है, और मतलब इसमें पूरी डिटेल दे रखी है कितने कितने ग्राम में आप ले सकते हैं, कितनी कितनी कैलोरीज ले सकते हैं। जैसे कि ग्रेन है, ग्रेन में जो कैलोरी होती है 600 है, तो इसमें क्या है 6 होगी, ठीक है। सर्वाइव की बात करेंगे तो कितना होगी 6 to 8 होती है, 2600 कैलोरीज डी, तो इसमें 10 to 11 होगी। वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, फैट फ्री और लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, ऐसा फूड लेना है जिसके अंदर फैट ना हो, फ्री फैट वाला हो, लो फैट वाला हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं जो डेयरी मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड। अब इसके अंदर नेक्स्ट आ जाएगा लीन मीट, यानी कि अगर मीट ले रहे हैं या पोल्ट्री फार्म के कुछ भी आप फिश ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, तो आप इसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं खाना, कम से कम खाने की कोशिश करना है। नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ क्या होती है आप लोगों के लिए भी सही होता है, ठीक है। लिगोम्स ले सकती हैं, फैट एंड ऑयल्स, ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट रहती हैं, जो कि आपके जो ब्लड प्रेशर उसको भी कंट्रोल में रखता है और आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखता है। देन आपकी जो एक्टिविटी है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। और तो आज हम लोगों ने जाना है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों से शेयर की। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन, सिम्टम्स, क्लासिफिकेशन, दैट इसकी डाइट। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।